स्वागत एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जैसे देख रहे हैं सारे सीन्स जो है, मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, उसमें हम लोग नॉर्मली कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत पड़ी है सबटाइटल्स की। मुझे लगता था मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि इंग्लिश भी कई टाइप की होती है। अब मैं नॉर्मल इंग्लिश डाउनलोड करके देख रहा हूँ, इंग्लिश मूवीज़ को इंग्लिश में ही देख रहा हूँ, बट अलग सबटाइटल्स डाल के। ऐसा हो रहा है मेरे साथ, और मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई मैं हर चीज़ को ना अब सबटाइटल्स में देखना चालू कर दिया। पहले नॉर्मली होता था कि मूवी देखना डायरेक्टली, एक साउंड आ रहा है उसमें बढ़िया लग रहा है। जैसे एक दिन क्या हुआ, एक मूवी में हमने डाउनलोड करी जापानीज़ में, पहले उसमें ऐसे आया होमी तो हिना तो सोचिया क्या हो रहा है यार। तो उसने बोला कि यार ये तो जापानीज़ में डाउनलोड हो गई है। मैंने कहा तो क्या करेंगे, तो उसने बोला कि इंग्लिश में डाउनलोड करता है। और मुझे हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश भी इतनी टाइप की पड़ी हुई हैं। मैंने कहा हमारी वाली कौन सी है। फिर हमने डाउनलोड कर ली यूके वाली इंग्लिश। फिर मुझे पता चला कि हम लोग यूके वाली इंग्लिश तो बोलते ही नहीं है। मतलब जिन लोगों ने 200 साल हम पे राज किया, हमने उनकी लैंग्वेज ये कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, डिसमिस कर दिया। हम लोग अमेरिकन लैंग्वेज बोलते हैं, फिर हम लोगों ने अमेरिकन वाली चूज़ करी। फिर मुझे पता चला कि अमेरिकन में जो कुछ ग्रामर्स हैं वो हम लोग बोलते ही नहीं है, हम लोग यूके वाली बोल रहे हैं। हम लोगों ने दोनों सबटाइटल साथ में चलाई। लोग मूवीज ऐसे देखते हैं, हम लोग ऐसे करके देख रहे थे, एक नीचे एक ऊपर। और सच बताओ मज़ा नहीं आता यार सबटाइटल के साथ देख रहे होते ना। एक तो पढ़ते रहो, फिर मूवी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, मूवी देख रहे हो। अगर वो टीवी में है, दूर है, तो फिर चलता है, मोबाइल में नहीं चलता है, यूं 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 करना पड़ता है। एक मूवी को समझने को 2-2 3-3 बार देखना पड़ रहा है। और कई बार देखना सबटाइटल्स जो होते हैं और डबिंग जो होती है वो एक्चुअल मूवी से ज़्यादा फनी होती है। सच बता रहा हूँ। अगर हम लोग नॉर्मली साउथ मूवीज़ को देखें, अगर ये लोग डब नहीं होती ना तो ये लोग सीरियस होते हैं, लेकिन डब होने के बाद फनी हो जाती है। तुमने ब्रह्मानंदम सर को देखा, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा उनका ऐसा है नहीं, बहुत सॉलिड रोल होता है उनका। वैसे कॉमेडी में भी ना बहुत सॉलिड रोल करते हैं वो। मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था कि हाँ, जो एक्चुअल प्योर लैंग्वेज में तो देखेगा ना तो तुझे समझ में आएगा, बहुत फनी है वो, बहुत ज़्यादा फनी, सॉलिड रोल है उनका। यहाँ पर तो वॉइस डबिंग अजीब बहुत आती है। हालांकि मुझे लगता है कि ना हम लोग इसी के लिए उनको पसंद करते हैं। उनका जो डिफरेंट टाइप का वॉइस डब, जो दबा हुआ वॉइस डब है ना, वो ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है हमको। तो यही सब चीज़ें चल रही होती हैं। तो हमने तो इससे मज़ा बहुत लिया हुआ है। फिर हम लोग वहीं से घुस गए इंग्लिश मूवी में। पहली बात तो हमारी हिम्मत देखो, इंग्लिश हमें आ नहीं रही है, देखनी हमें इंग्लिश मूवीज़ हैं। हम लोग फ्रेंच और इटालियन की तरह घुस रहे हैं। इंडिया के डब वाले सोए हुए हैं भाई, लिटरली सोए हुए हैं। वहाँ पर मूवी रिलीज हो चुकी है, 3-3 4-4 महीने में भी पता नहीं चल पा रहा, साल भर बाद हमारे पास डबिंग होके आ रही है। फिर उसके बाद हम वेट कर रहे कि इंग्लिश डब हो जाए तो देखेंगे। फिर हम इंग्लिश डब को देख रहे हैं। फिर बाद में पता चल रहा है कि हमारे टाइप की डबिंग हो ही नहीं रही है। किसी में ग्रामेटिकल हमें समझ में नहीं आ रहा, किसी में हम जो देखना चाहते हैं वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन में देख रहे हैं हम लोग पूरी मूवी। कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है तुमने इंटरस्टेलर देखी, हाँ देखी 2 बार, समझ में कितनी बार आई, कहते वो नहीं आई हमें, वो नहीं है, बस देख ली, देखा मतलब कल्ट हो गए, समझने की जरूरत नहीं है ऐसी मूवीज़ को। So thank you so much for watching this video. If you like them, please like, share, subscribe and enjoy.